हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो आज हम सीखेंगे न्यू टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। उसमें फर्स्ट टाइप है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। अब गिवन 3 साइड से ट्रायंगल किस वे में कंस्ट्रक्ट करते हैं, आज इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो क्वेश्चन में आपको 3 साइड्स गिवन होंगे और वो 3 साइड का यूज करके हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो सीखते हैं ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। उसमें जो फर्स्ट टाइप है हमारा टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स। मतलब हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और वो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमको क्वेश्चन में एग्जाम्पल में उसके 3 साइड्स गिवन होंगी। ठीक है, चलो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल इस वे में होगा, construct a triangle ABC, construct triangle ABC such that length of AB is equal to 4 centimeter, length of BC is equal to 5 centimeter and length of AC is equal to 6 centimeter। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमको 3 साइड्स गिवन है। तो स्टूडेंट्स इसे हम इस वे में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें बेस ड्रॉ करना है। ट्रायंगल के लिए हमें बेस ड्रॉ करना है। तो आप AB भी बेस ले सकते हैं, आप BC भी बेस ले सकते हैं, आप AC भी बेस ले सकते हैं, पर बेटर है जो लॉन्गेस्ट साइड है उसे हम बेस लेंगे। सबसे पहले हम एक रफ फिगर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें रफ फिगर मेंशन करना है, कॉर्नर पे रफ फिगर। ओके, सो हमें पता है हमारा ट्रायंगल कुछ इस वे में होगा। ट्रायंगल का नेम क्या है हमारा ABC। तो आपको सपोज AC बेस लेना है, AC, तो ऑब्वियसली B यहाँ पर होगा। AC कितना है 6 सेंटीमीटर, BC कितना है BC मतलब ये वाला पार्ट 5 सेंटीमीटर है और AB कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इस वे में हमारे डायग्राम होगी। ठीक है, ओके, चलो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। और सॉल्यूशन पार्ट में हम क्या लिखेंगे, हमें कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करना है ABC। सो इन ट्रायंगल ABC ये 3 लेंस जो गिवन है हमको क्वेश्चन में, वो हम आंसर में एज अ गिवन लिखेंगे। सो लेंथ ऑफ AB, देखो एक पार्ट पे रफ फिगर है और उसके लेफ्ट पार्ट में गिवन के 3-4 सेंटेंस में आपको ये लिखना है। AB 4 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वे में अब हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले देखो रफ फिगर से हमें आइडिया आता है कि हमें ट्रायंगल किस टाइप का निकालना है और कैसा निकालना है। तो देखो रफ फिगर में हमारा बेस क्या है AC। तो AC कितना है 6 सेंटीमीटर। तो पहले हम AC निकालेंगे 6 सेंटीमीटर। तो हमने ये स्केल लिया है और स्केल से हम AC निकालेंगे 6 सेंटीमीटर। ये हमारा AC हुआ। इसे हम नेम देते हैं AC। कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट देखो अब यहाँ पर हमें AB 4 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर कंपास का यूज़ करना है। अब A से हमें B निकालना है। A से B कितने सेंटीमीटर पर है, क्या लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर। सो A से 4 सेंटीमीटर। सो कंपास और स्केल से आप 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करिए। ये हुआ 4 सेंटीमीटर ना, और A से B 4 सेंटीमीटर पर है। तो यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब इस आर्क पे हमारा B कहाँ पर भी हो सकता है, बट अब जब हम C से B डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तब हमें एग्जैक्ट B का लोकेशन पता चलेगा। ठीक है, सो अब C से B कितने डिस्टेंस पर है 5 सेंटीमीटर। अगेन स्केल और कंपास पे आप डिस्टेंस लीजिए 5 सेंटीमीटर। ये हुआ 5 सेंटीमीटर। अब C से B 5 सेंटीमीटर है, फिर C का यूज़ करके हमें एक आर्क ड्रॉ करना है और जो वो पहले वाले आर्क के ऊपर ड्रॉ करना है। ये हुआ।
अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला, देखो ये पॉइंट, तो ये क्या हमारा B, तो B से C कितना डिस्टेंस, अब ये जस्ट ज्वाइन कर दो, ये हुआ हमारा 5 सेंटीमीटर और ये ज्वाइन करने के बाद ये हुआ हमारा 4 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो ये लेंथ गिवन है ये कभी भूलना नहीं आपको, ये हमेशा देना है, अदरवाइज़ क्या होगा आपका हाफ मार्क कट हो सकता है ना, 2 मार्क का कंस्ट्रक्शन होगा ये। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि कंस्ट्रक्शन के बाद लेबलिंग करना, जो गिवन मेजर है वो प्रॉपर लिखना, कंपलसरी लिखना है, वो वहाँ पर हमें भूलना नहीं है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से याद रखो। सो देखो ये हमारा गिवन कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ड्रॉ का ट्रायंगल ABC। अगर आपने बेस 5 सेंटीमीटर लेके ड्रॉ किया तो भी वो रॉन्ग नहीं है, तो भी वो करेक्ट स्टूडेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट बेटर है जो लॉन्गेस्ट साइड है आप उसको ही बेस कंसिडर कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट। सो प्रैक्टिस सेट 2, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ ट्राइंगल्स विद द मेजर्स गिवन बिलो। अब उसमें 3 सब क्वेश्चन है ABC। तो पहले हम देखते हैं A, इन ट्राइंगल ABC लेंथ AB इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ BC इज इक्वल टू 4.2, लेंथ AC इज इक्वल टू 3.5। सो सॉल्यूशन पार्ट में हम लिखी कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है, ABC। सो इन ट्राइंगल ABC रफ फिगर, तो हमें पता है ट्राइंगल ही होगा वो। अब बेस इसमें से बिगेस्ट क्या है, देखो 5.5, सो क्या है वो AB, तो आप A यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। AB कितना है, AB 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये C होगा ABC, BC कितना है, BC 4.2 और AC कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वे में हमारे डायग्राम होगी, ओके। सो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर आप बोलो आप, यस क्या करेंगे, पहले हम बेस AB 5.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। सो ये हमने स्केल लिया है, बेस AB 5.5, तो ये 5 और ये 5.5, देखो ये 5 और 6 के मिडल में 5.5, 0 से स्टार्ट करना है, 0 से। तो ये हमारा A है, ये हमारा B है और AB कितना है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद B से C 4.2 और A से C 3.5। सो A से C 3.5, सो स्केल और कंपास का यूज़ करके हमें 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो A से C 3.5, तो A का यूज़ करेंगे 3.5 सेंटीमीटर, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे सिंपल। अब तक हमको C मिला नहीं हमें, अब B से C कितना है 4.2। सो देखो ये स्केल है ना, और ये स्केल से हमें कितने लाए 4.2, देखो ये 4, ये 4 और ये 2 मिलीमीटर आगे 4.2, 4 के आगे 4.2 का क्या है वो B से C 4.2, तो ये उसको कट करने लगा ड्रॉ को। तो यहाँ पर देखो हमको एक पॉइंट मिला, ये हमारा C होगा। जस्ट B और C को ज्वाइन कर दो और यहाँ पर A और C को ज्वाइन कर दो, और ये कितना है, ये आर्क्स जो हमने ड्रॉ किए ना स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल रफ नहीं करना है, याद रखो आप। ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। आई होप आपको समझा होगा स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, B। उसमें B क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल STU लेंथ ऑफ, इसको कैसे रीड करते हैं, लेंथ ऑफ LST, मतलब लेंथ ऑफ ST सेगमेंट इज 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ TU 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ SU 5 सेंटीमीटर, ओके। सो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे आंसर में इन ट्राइंगल STU, यहाँ पे हमारी रफ फिगर होंगी, तो इसमें बिगर कौन है ST, तो ST हम बेस लेंगे, ये ST। फिर उसके बाद ये होगा TU और SU, ST और ये होगा U, SU कितना है 5 सेंटीमीटर और TU कितना है 4 सेंटीमीटर। इस वे में हमारी ये रफ फिगर होगी। स्टूडेंट्स चलो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें ST बेस 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, तो ये रहा हमारा ST 7 सेंटीमीटर, ये 7 और ये 0 तक, 0 से 7 मतलब 7 सेंटीमीटर।
7 सेंटीमीटर, क्या है एस टी। अब हम कंपास में कितना मेजर लेंगे स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर। एस से यू कितने डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर। सो स्केल का यूज़ करके 0 से 5 सेंटीमीटर, और ये हमने ड्रॉ किया 1 आर्क 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। बड़ी नहीं करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और टी से यू अब तक नहीं मिला हमको, पोजीशन नहीं मिली ना यू की। सो अब टी से यू कितना है, 4 सेंटीमीटर। सो ये अभी 5 था, अब इसको 4 कर लो, ठीक है, ये हुआ 4। और टी से यू, फिर ये हमारा टी, और वहाँ से यू, इस वे में होगा ये। जस्ट सिंपल ये ज्वाइन कर दो। देखो यहाँ पे हमको पॉइंट मिला एक, यहाँ पे हम होगा यू, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर, और एस यू कितना है स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे कंस्ट्रक्शन की, आप उतने परफेक्ट बनोगे कंस्ट्रक्शन में। और यही कंस्ट्रक्शन हमको आगे 8 स्टैंडर्ड में, 9 स्टैंडर्ड में, 10 स्टैंडर्ड में यूज़ होने वाला है। इसलिए आप जो 7 स्टैंडर्ड में जो कंसेप्ट है वो अच्छे से आप सीखो, उसको प्रैक्टिस करो घर पर आप। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। सी इन ट्राइंगल पी क्यू आर, लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है वो हमने सॉल्यूशन पार्ट में लिखा है, और रफ फिगर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा हूँ। जनरली हम क्या लिखते हैं, पी क्यू लिखते हैं ना, पी क्यू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पी क्यू आप ऐसा भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पर क्यू पी लिया है। क्यू पी बोलो या पी क्यू बोलो, बात एक ही है। सिर्फ चेंज हमारा कहाँ पर होगा, क्यू आर। अगर आपने क्यू यहाँ पर लिया तो ये 3.8 यहाँ पर होगा, क्योंकि क्यू आर 3.8 है। अगर आपने पी यहाँ पर लिया तो ये पी आर हो जाएगा 4.5 यहाँ पर होगा। ये चेंज होते हैं, ठीक है। सो पहले हमें क्या बेस ड्रॉ करना है, क्यू पी और पी क्यू 6 सेंटीमीटर। सो पहले हम क्यू पी निकालते हैं, पी क्यू निकालते हैं 6 सेंटीमीटर, ये हुआ हमारा। और आपकी नोटबुक रेगुलर साइज आपकी नोटबुक है तो एक पेज पर 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। तो वो अगर आप एक पेज पे 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी नोटबुक बहुत अच्छी लगेंगी उससे। क्यू पी कितना है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यू आर 3.8 सेंटीमीटर। सो देखो आप यहाँ पर ये 0 से हम लेंगे ये 3 मिडल पार्ट 3.5 6 7 8, ये हुआ 3.8। 4 नहीं, 4 के पहले 2 लाइन्स। सो ये हुआ हमारा क्यू आर। पता नहीं आर कहाँ पर है, जब हम पी से कोई आर निकालें तब हमको पता चलेगा। पी से आर कितनी पोजीशन, कितने लेंथ पर है, कितने डिस्टेंस पर है, 4.5। सो यहाँ से 4.5 लो आप, ठीक है। यहाँ से ये 4.5, ओके। ये हमने काट दो और जस्ट ये दोनों को ज्वाइंट कर दो। ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर और ये है 3.8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कौन है आर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो समझा आपको। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ एन आइसोसीलस ट्रायंगल विथ बेस 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड्स 3.5 सेंटीमीटर ईच। अब यहाँ पर तीनों साइड गिवन नहीं है, बट यहाँ पर सिर्फ 2 साइड्स गिवन है, मतलब 2 लेंस गिवन है यहाँ पर। बट हमें कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करना है, आइसोसीलस। सो आइसोसीलस ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है, अ ट्रायंगल whose 2 sides are equal, whose 2 sides are equal is called an isosceles triangle, है ना। अब यहाँ पे ट्रायंगल को नेम भी नहीं है, तो हमें जो नेम चाहिए हम वो ले सकते हैं। सपोज हम नेम लेते हैं यहाँ पर XYZ, और बेस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। बेस कितना लेना हमें 5 सेंटीमीटर। आप नेम चेंज कर सकते हो, ABC ले सकते हो, PQR भी ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में नेम गिवन नहीं है ट्रायंगल का। तो
हमें जो नेम चाहिए हम वो ले सकते हैं। तो बेस क्या हुआ हमारा 5 सेंटीमीटर, आगे क्या दिया है एंड अदर साइड 3.5 सेंटीमीटर ईच। अदर मतलब कौन से, ये दोनों इक्वल होते हैं ना, तो 3.5 ईच, मतलब ये भी 3.5 सेंटीमीटर है और ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब सॉल्यूशन में आप बोलेंगे हमें क्या लिखना है ना, कौन सा ट्रायंगल, तो कौन सा ट्रायंगल, रफ फिगर ड्रॉ किया ना हमने, रफ फिगर, यहाँ पे हमारा टाइटल रहेगा, सॉरी रफ फिगर। ओके तो क्या है हमारा ट्रायंगल एक्स वाई जेड। सो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स जेड, दिस बोथ आर इक्वल, हाउ मच दे आर 3.5 सेंटीमीटर। ओके चलो ड्रॉ करते हैं हम। पहले हमें बेस लेना है वाई जेड कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हमें ये लेंगे हम यहाँ पर वाई जेड 5 सेंटीमीटर। ओके ये है हमारा y और ये है z, कितना है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अदर टू साइड्स इक्वल है, कितने वो 3.5 सेंटीमीटर ईच। सो यहाँ से हम मेजर लेंगे 3.5, ये हुआ हमारा 3.5। ओके सो y से भी x 3.5 डिस्टेंस पर है और z से भी x 3.5 डिस्टेंस पर ही है। जो सिंपल हम ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये हुआ हमारा, ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर और ये भी 3.5 सेंटीमीटर और ये है एक्स वाई जेड। देखो दो साइड सेम है, मतलब ये आइसोसीलस है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 6.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक ही साइड गिवन है, कौन सा ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है, इक्विलैटरल। और इक्विलैटरल की डेफिनेशन क्या होती है, अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड कैसे है, सेम है। तो यहाँ पर हमने नेम लेंगे ए बी सी, मतलब ये भी 6.5 सेंटीमीटर, ये भी 6.5 सेंटीमीटर और ये भी 6.5 सेंटीमीटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। सो यहाँ पर हम कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी ऑल थ्री आर इक्वल, नाउ हाउ मच दे आर 6.5 सेंटीमीटर। एक ही स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं। ठीक है चलो ड्रॉ करते हैं। 6.5, देखो यहाँ से यहाँ तक 6.5 सेंटीमीटर, ये हमारा बी सी। ठीक है, आप अगर कंपास यूज़ नहीं करोगे तो स्टूडेंट्स आपको ये आप बोलेंगे चलो यहाँ से हम ऐसे लेते 6.5 यहाँ पर होगा, बट ये 6.5 नहीं हो सकता ना स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमें कंपास ही लेना है। देखो हम कंपास में अब 6.5 मेजर करेंगे, ये 6 और 7 के बीच में 6.5, यहाँ से आर्क और यहाँ से एक आर्क, जस्ट ये दोनों को ज्वाइन कर दो। ये भी 6.5 सेंटीमीटर, ये भी 6.5 सेंटीमीटर, ये बी सी और ये होगा हमारा ए बी सी। मार्किंग आपको बता सकते हैं, ये और ये सब इक्वल है तीनों भी, नॉट नेसेसरी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझा होगा स्टूडेंट्स, अच्छे से आप प्रैक्टिस करो आपके नोटबुक में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छे से समझो आप क्वेश्चन को। चूज द लेंथ ऑफ साइड्स योरसेल्फ एंड ड्रॉ वन इक्विलैटरल, वन आइसोसीलस, वन स्केलन ट्रायंगल। मतलब जो लेंस लेना हमें वो हमको हमारे हिसाब से लेंस लेना है, हमारी मर्ज़ी से हमको लेना है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोला योरसेल्फ है ना। तो हमें एक इक्विलैटरल ड्रॉ करना है ट्रायंगल, एक आइसोसीलस, एक स्केलन। इक्विलैटरल मतलब क्या, तीनों साइड सेम होंगे, आइसोसीलस मतलब दो साइड सेम होंगे और स्केलन मतलब तीनों साइड डिफरेंट होंगे। ठीक, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें फर्स्ट लेंगे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल,
इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पर हम लेंगे आइसोसीलस ट्रायंगल, आइसोसीलस ट्रायंगल, और यहाँ पर हम लेंगे स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, रफ फिगर आपको बता दो, जनरल आइडिया। अभी इक्विलैटरल मतलब आप देखो 6.5 का थोड़ा बिग होगा हमारा, ये 6.5 का बिग है, तो हम जनरली 3-4 सेंटीमीटर का ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करें। देखो ये रफ फिगर है, ABC 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 से, आप चाहे तो 4 सेंटीमीटर 4.5 3.3 3.3 सब सेम चाहिए बेटा। आइसोसीलस मतलब कैसा, दो साइड इक्वल और बेस डिफरेंट लो, इसको हम नेम देंगे PQR। तो ये लो आप 4 सेंटीमीटर के और बेस लो आप 3 सेंटीमीटर का, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस स्मॉल भी हो सकता है। और यहाँ पर हम लेंगे स्केलन। तो स्केलन के लिए तीनों साइड डिफरेंट होंगे, तो बेस हम लेंगे 4 सेंटीमीटर, ये लेंगे 3 और 4 और 2, ये 2 सेंटीमीटर का लेंगे, और ये 3 सेंटीमीटर लेंगे, नेम देंगे हम उसे LMN। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस वे में हम तीनों ट्रायंगल, आपको जनरल आइडिया तो आ ही गया होगा इसका। हमें ड्रॉ करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए 3 सेंटीमीटर का हमें लेना है। सो ये हम बेस निकालेंगे 3 सेंटीमीटर, आप 4 सेंटीमीटर का भी निकाल सकते हैं, आप 5 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर। अब हमें अदर 2 साइड भी 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम कंपास से 3 सेंटीमीटर का मेजर करते हैं, और ये हुआ मेरा ये 3 सेंटीमीटर BA, और यहाँ से AC, बस सिंपल ये दोनों को ज्वाइन करना है। ये हुआ मेरा AB और ये हुआ मेरा AC, ये AC भी 3 सेंटीमीटर है और AB भी 3 सेंटीमीटर है। देखो ये हुआ हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद आइसोसीलस, बेस 3 सेंटीमीटर, बेस 3, आप 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पॉइंट में भी ले सकते हैं उसे। आइसोसीलस की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब एक साइड डिफरेंट, 2 साइड सेम चाहिए। उसके बाद हमें 4 सेंटीमीटर की साइड्स लेना है, तो ये हम लेते हैं मेजर करके 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ से 4 सेंटीमीटर और यहाँ से 4 सेंटीमीटर। जस्ट ये सिंपल दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, PQ एंड PR, ये हमारा P बाबू और ये होगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ये होगा हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्केलन हमें 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो बेस 4 सेंटीमीटर है। पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर, MN बेस है हमारा, MN 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम सिर्फ 2 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करेंगे, LM है ना, स्मॉल है, चाहे तो आप ये 3 सेंटीमीटर लो, ये 3 मत आने दो, ये 4 है तो ये 3 लो, ये 5 लो। और M से L कितना है, 3 सेंटीमीटर। सो मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर, लेंथ लिया 3 सेंटीमीटर, और N से है वो, N से L, देखो यहाँ पर हमें वो पॉइंट मिला है, बस ये दोनों को ज्वाइन कर दो, ये और ये। पेंसिल आप शार्प यूज़ करो, ये L है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। देखो स्टूडेंट्स, इतना इजी ये क्वेश्चन है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और उम्मीद है आप सब अच्छे से कंस्ट्रक्ट करोगे आपकी नोटबुक में, और आपकी नोटबुक बेस्ट होनी चाहिए, है ना, रहेंगी ना? यस रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Yeah.